राष्ट्र आज भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 113वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित लोकतंत्र प्रहरी अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की और लोक नायक जयप्रकाश नारायण पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोक नायक को याद करते हुए कहा कि आपातकाल का समय इस देश के लिए धब्बा है। उन्होंने कहा कि आपातकाल में मीडिया पर हमला था और ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लोकतंत्र प्रहरी अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बधाई दी। लालकृष्ण आडवाणी ने नानाजी देशमुख को भी श्रद्धांजलि दी। संपूर्ण क्रांति के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा उनकी सरकार की नीतियों के केंद्र में देश का गरीब सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मुंबई में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्मारक का शिलान्यास करने के साथ रेल परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वे दादर इलाके में शिवाजी पार्क में चैत्य भूमि पर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर 7,900 करोड़ रुपए की लागत वाले टर्मिनल की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर चौथे टर्मिनल की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल की यात्रा के अपने पहले चरण में कल जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे। अम्मान पहुंचने पर राष्ट्रपति का पारंपरिक ढंग से स्वागत हुआ। पिछले 60 वर्षों में इन 3 पश्चिमी एशियाई देशों की यात्रा करने वाले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहले राष्ट्रपति हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत मालदीव संयुक्त आयोग बैठक में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर मालदीव में हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में यहाँ रह रहे भारतीय अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म होने के बाद अब सभी दलों के नेताओं की नजरें मतदाताओं के फैसले पर टिक गई हैं। इस दौर के प्रचार के अंतिम चरण में सभी पार्टियों के धुरंधर नेताओं ने लगातार चुनावी सभाएं और रैलियां करके अपने अपने गठबंधन के लिए वोट मांगे। पहले चरण में 10 जिलों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के इस्तीफा देने के बाद नेपाल की संविधान सभा आज नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। नेपाल के सबसे बड़े दल नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष कोइराला को फरवरी 2014 में प्रधानमंत्री चुना गया था। उनके नेतृत्व में नेपाल में सफलतापूर्वक नया संविधान लागू किया गया। वहीं सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी ओली पहले ही अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावतोगलू ने राजधानी अंकारा में एक शांति रैली के दौरान हुए धमाकों के बाद देश में 3 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। कल हुए इन धमाकों में 95 लोग मारे गए जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये तुर्की में इस तरह का अब तक का सबसे घातक हमला है। ये धमाके ऐसे समय में हुए हैं जब 3 हफ्ते बाद तुर्की में आम चुनाव है। बॉलीवुड के महानायक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का आज 73वां जन्मदिन है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में से एक कलाकार के रूप में की थी। 1973 में जब प्रकाश मेहरा ने बिग बी को अपनी फिल्म जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में मौका दिया और यहीं से बिग बी के करियर में नया मोड़ आया। तमिल सिनेमा की अति लोकप्रिय अभिनेत्री मनोरमा का निधन हो गया। मनोरमा ने 1500 से अधिक फिल्मों, 1000 नाटकों और कई टीवी कार्यक्रमों में अपने अभिनय का परचम लहराया। बड़ी संख्या में फिल्मों और नाटकों में अभिनय करने की वजह से उन्हें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। सानिया हिंगिस की जोड़ी ने फाइनल में चीनी ताइपे की चेन बहनों की जोड़ी को 6-7, 6-1, 10-8 से मात दी। ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह ने मैनचेस्टर में हुए अपने पहले प्रोफेशनल बॉक्सिंग मुकाबले में इंग्लैंड के सोनी विटिंग को तीसरे राउंड में हरा दिया। इस जीत के साथ ही विजेंद्र ने भारत में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। शिव थापा ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ ही पदक पक्का कर लिया है। वे विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय मुक्केबाज बनेंगे। इससे पहले भारत के लिए सिर्फ विजेंद्र सिंह और विकास कृष्ण ने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है। शिवा ने दोहा में खेली जा रही विश्व चैंपियनशिप में 56 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में कतर के हकन अरसेकर को 3-0 से मात दी।